रहे थे कि हमारे आजकल एडमिशन क्लोज करने पड़ते हैं। पहले हमें बैच क्लोज करने पड़ते थे। बच्चे नहीं आते थे, बैच क्लोज हो जाता था। आजकल एडमिशन क्लोज करने पड़ते हैं, तो उसके पीछे पूरी टीम सक्सेस पॉइंट की जितने भी माननीय फैकल्टी है उसका और युवराज जी के नेतृत्व में जो मैनेजमेंट हो रहा है, उन दोनों का जबरदस्त योगदान है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपने मेरी जितनी भी तारीफें करी, शायद अतिशयोक्ति हो गई, थोड़ा बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया। मैं एक शिक्षक हूं और मेरे दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं तो आपको क्लास में भी कहता हूं कि आप अपने 24 घंटे आपको मिलते हैं, 24 घंटे मुझे भी मिलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, उस 24 घंटे का अधिकतम उपयोग करना है। अगर आप वो कर पाते हैं तो आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं। अभी जितनी भी बातें हुई कि भाई मैं राजस्थान भर के बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं या भारत भर के बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं, ये बातें ठीक है, उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने कोई विशेष प्रयास कभी नहीं किए। मैं सिर्फ एक शिक्षक के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था तब मेरे स्टूडेंट के जीवन का निर्वहन कर रहा था। और मुझे तो आप बताते हुए बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुझे जन्मदिन पता ही पहली बार 2010 में चला। 2010 से मेरे सारे डॉक्यूमेंट, जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 अप्रैल है और युवराज जी की ओरिजिनल 16 अप्रैल है। तो हम दोनों की जन्म तिथि एक ही है, 16 अप्रैल की। उनकी ओरिजिनल है, मेरी डॉक्यूमेंट है। तो मैं यही मानता था कि भाई मेरी जन्म तिथि 16 अप्रैल की है। फिर क्या हुआ कि 2009-10 में मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हुआ था और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कोई ठीक ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था। और दिल्ली में भी एम्स ने कहा कि रेस्ट करो ले जाके, जीटीबी में कहा तो कि एम्स ले जाओ, एम्स गया तो कि अहमदाबाद ले जाओ, अहमदाबाद में भी 6 महीने एडमिट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक मित्र था, उसने कहा यार क्या हो सकता है, बीमारी ऐसी तो कैसी जिसका इलाज ही नहीं हो, 8 महीने से भटक रहे हम, 8 महीने से 1% भी राहत नहीं मिल रही। तो उसने कहा कि अपन किसी पंडित के पास चलते हैं, कुंडली दिखाते हैं कि कुंडली में क्या है। तो मैंने कहा जब आदमी बीमार होता है या परेशान होता है ना, उसको सब सुझाव स्वीकार है। सारे सुझाव वो स्वीकार कर लेता है क्योंकि अंदर से वो कमजोर हो जाता है। बेसिकली बात ये, मैं तो भोपो के पास ही गया था लास्ट में, ये स्थिति तक आई थी। मेरे जैसा विवेकशील व्यक्ति भी भोपों के पास जाके इलाज दिलाने भी गया था। तो मेरे को कहा कि कुंडली देख के आओ। तो कुंडली दिखाते हैं अपन पंडित को, तो पंडित बता देगा कि क्या माजरा क्या है। तो मैंने कहा भाई मेरी जन्म तिथि तो ये 16 अप्रैल है, कुंडली तो बनी भी नहीं है मेरी, बना लेते हैं। तो 16 अप्रैल के अनुसार मेरा नाम ये गणपत सेट नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा ये राशि तो बैठ ही नहीं रही है इसके अनुसार। तो मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा मेरा जन्म कब का है, क्या है। तो मम्मी ने कुछ ऐसे ही बोला कि आषाढ़ अंधरा मणन हुए शाम। मैं कहा तो मतलब सेट नहीं हो रही है, डेट बताओ। तो पापा ने कहा कि घर पे एक कुंडली बनाई हुई पड़ी तेरे जन्म की, तो आए तो तब ले जाना। तो पापा ने वो उस समय वो अपने सूटकेस से एक फटा हुआ पेज बाहर निकाला, लाल पेन से लिखा हुआ एक कॉपी का पेज था। वो मैंने देखा तो उसमें लिखा था ये 3 जुलाई की डेट, 3 जुलाई 1989, 89। तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरी जन्म जो तिथि है वो 3 जुलाई है। उससे पहले मुझे अंदाजा ही नहीं था इसका। और 2010 को ही मुझे पता चला कि भाई 3 जुलाई मेरी जन्म तिथि है। और उसके बाद तो हमने मनाया कभी नहीं। फिर जब ये क्लासेस वगैरह शुरू हुई और फिर बच्चों ने ये ताम झाम शुरू किया कि नहीं, जब भी साथियों ने, दोस्तों ने, इन सब ने मिला के, बाकी मैं जन्मदिन को बहुत इतना ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे खास चीजें कुछ लगी। जैसे कुछ बच्चों के मैसेज आए। एक बच्चे का मैसेज आया जो पौधा लगा रहा था, अपनी क्लास का ही बच्चा है, कौन सा था, ये था, ना बेटा, हाँ। इसका मैसेज आया, सर मैंने आपके जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। तो मुझे थोड़ा सा वो आह्लादित करने वाला था, क्योंकि वो पौधा अगर ये इसने लगाया है तो सोचिए इसको कितना प्रेम होगा अपने शिक्षक के प्रति। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे बड़ा विश्वास है कि उसने अपने गुरु के नाम का लगाया तो उसको पानी भी पिलाएगा, और पानी पिलाएगा तो डेफिनेटली वो कई पीढ़ियों को छाया देने वाला है।
हाँ, पौधा लगाना तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे कॉलेज में अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, पेड़ लगाओ कार्यक्रम, स्कूल्स में भी चल रहा है। तो मुझे टास्क दिया गया कि 900 पौधे लगाने हैं आपको, है ना, 900 पौधे, सबसे अधिक टास्क मेरे को दिया। तो सर ने कहा कि गणपत जी ऐसा है कि अब इस कॉलेज में सबसे अधिक बच्चे आपके संपर्क में हैं और बात भी आपकी मानते हैं। आप एक मन से मैसेज करोगे ना तो 1000 पौधे कल लग जाएंगे, इसलिए हमारा टारगेट भी हो जाएगा और आप कम से कम एक कह देना। तो हुआ क्या कि मैंने हालांकि कहा किसी को नहीं, बच्चों ने अपने लेवल पे लगाए। 12 से एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने ऐसे प्रण लिया कि मैं आपके जन्मदिन पर 101 पौधे लगाऊंगा और उसको 5 साल तक पानी भी पिलाऊंगा सर। 101 पौधे। तो मुझे थोड़ा सा ये चीजें मुझे ज्यादा ठीक लगी कि कम से कम एक नया जीवन दिया जा रहा है, एक जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक नया जन्म दिया जा रहा है, क्योंकि पौधा अपने आप में एक मान सकते हो कि एक नया जीवन है। ये चीजें मुझे अच्छी लगती है। और आज का जो जन्मदिन का जो कार्यक्रम है, मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा आपको। जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण ये बात है कि आप इससे प्रेरित हो सकते हैं, आपकी प्रेरणा का ये माध्यम हो सकता है। जन्मदिन सबके ही आते हैं, हम कुछ एक जन्मदिन क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कारण वो जन्मदिन नहीं होता, कारण वो व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं जिसकी वजह से हम जन्मदिन मनाते हैं। मैं आप सभी को एक ही बात कहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्व और कृतित्व, अपनी पर्सनैलिटी और अपने जो कार्य है वो ऐसे रखना कि आपका भी कोई जन्मदिन मनाए। बस यही सलाह दूंगा आपको कि जीवन में हमेशा ये कार्य करना है कि आपका बर्थडे कोई सेलिब्रेट करें, आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर करें। तो इससे पता है क्या होगा, इससे आपको तो गर्व महसूस होगा ही होगा, इससे एक पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि वो कभी कार्य ना करे जो आपको पसंद नहीं हो। आपको कोई मजाक कर रहा है, पसंद नहीं है, तो आप भी किसी की मजाक ना करें। आपको कोई टॉन्टिंग करता है तो पसंद नहीं है, तो आप भी किसी की टॉन्टिंग ना करें। आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो आप भी किसी को ना दें। आपको कोई मारता है, पीटता है या मानसिक रूप से परेशान करता है, तो आपको ये पसंद नहीं है, तो आप भी किसी को इस तरह से ना करें। अगर हम छोटे मोटे चीजें करते हैं तो हम बस व्यक्ति बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने नहीं पड़ते हैं, बड़े बनने के लिए छोटे छोटे कार्य करने पड़ते हैं, छोटी छोटी आदतें सुधारनी होती है और अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब आपका मेरे प्रति, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कोई विशेष काम कभी नहीं किया, लेकिन आप सभी कहते हैं कि सर आप हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पे भी अभी था, तो वहां भी मुझे 10 बच्चे मिल गए। वहां सर हम आप अभी, मैं जब ओटीएस में गया वहां पे एसडीएम वगैरह सब ट्रेनिंग कर रहे थे, सारे वहां से भागते हुए आए, वैसे आए जैसे कोई कक्षा के स्टूडेंट आ रहे, जबकि वो सारे राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी थे। सबने पैर छुए और मोस्टली बच्चों ने यही कहा कि सर हमने आपकी वीडियोस खूब देखे हैं और हमने उनसे बहुत सीखा है, इसलिए हम आपको अपना गुरु मानते, जबकि मैंने वीडियो में कोई विशेष काम नहीं किया। अब बात ये आती, वो बात इतनी प्रभावी तरीके से गई कैसे कि उनको अच्छा लगा, एक अननोन व्यक्ति को अच्छा लगा। वो बात आती है आपके, यूं कहिए कि अनुभवों से। आप जिन रास्तों से होकर गुजरते हैं, आप जिन अनुभवों से गुजरते हैं, आप जिन सिचुएशन से गुजरते हैं, आप उन सिचुएशन को अगर वास्तविक रूप से जाके सीधे शब्दों में बयां कर देते हैं तो ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कभी प्रेरित करने की कोशिश नहीं की, मैंने वही बताया जो मेरे साथ हुआ। मैं कहता हूं कि पढ़ना कैसे है, तो मैंने जैसे पढ़ा वो मैं बताता हूं। मैं कहता हूं कि टाइम को मैनेज कैसे करना, जो मैंने जैसे किया मैं वो बता देता हूं। मैं कहता हूं कि नौकरी कैसे लेनी है, कैसे करना है, नौकरी नहीं भी लगती है, नौकरी लगना कोई महत्वपूर्ण बात थोड़ी है। महत्वपूर्ण क्या है, युवराज जी की नौकरी तो नहीं है, लेकिन इनका जीवन बहुत शानदार चल रहा है और हम सब कमाते हैं उससे कई गुना अधिक कमाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? और मैनेज किसको कर रहे हैं, सारे प्रोफेसर लेक्चरर उनको मैनेज कर रहे हैं। नीट से लेके स्कूलिंग से लेके कोचिंग तक सारे सिलेबस याद है। और बहुत कोई एमबीए किया हुआ एक स्टूडेंट भी इतना रिसोर्सेस को मैनेज नहीं कर सकता जितना युवराज जी कर रहे हैं। नौकरी तो नहीं है इनके पास, नौकरी लगना कोई अंतिम सत्य नहीं है कि भाई यही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व बन जाते हैं ना, तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, ये तय बात है।
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो चीजें हैं, मैंने बहुत पहले ठान लिया था कि नौकरी लग जाती तो ठीक है, नहीं तो मेरे मस्तिष्क में एक दूसरा स्कोप भी था, आज भी है। कई बार आज भी सोचता हूँ कि कॉलेज लेक्चर में रेजिग्नेशन दे देता हूँ। कई बार सोचता हूँ बैठा बैठा कि दे देता हूँ इस्तीफा और फिर ये कोचिंग इंडस्ट्री में कंप्लीटली जुड़ जाता हूँ। कई बार सोचता हूँ बैठे बैठे, वो मोह रहा भी नहीं मेरा ऐसा, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जो नौकरी है ना, बेसिकली हम जो हमें जो बाहर से नजर आती वैसे अंदर से ये है नहीं। ये आपको खत्म कर देती है, आपकी प्रतिभा को मार देती है। नौकरी आपको वेतन भोगी कर्मचारी बना के रख देती है। अगर आप में कैलिबर है ना, तो आप नौकरी लगने के बाद 20, 30, 50, 60 हजार पे रुक जाएंगे, जीवन में प्रोग्रेस नहीं होती। तब मैं कहता हूं कि आप अपनी शख्सियत को निखारिए, आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, ताकि नौकरी के साथ भी आप काम कर सको, नौकरी नहीं लगती है तब भी आप काम कर सको। तो हम लग गए, हम लगने के बाद आप सोचिए राजस्थान भर में कितने प्रोफेसर बैठे हैं, खूब है, बेशुमार है। बाड़मेर बाड़मेर में 118 लोग हैं, पूरे बाड़मेर जिले में 118 प्रोफेसर। आप कितनों को जानते हैं और कितनों का आप जन्मदिन मनाते हैं? तो वो कारण सिर्फ इतना है कि हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, व्यक्तित्व और कृतित्व से कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस पूरे अवसर पर यही कहूंगा कि आप अपने व्यक्तित्व को और बढ़िया कीजिए। आप जिससे भी प्रेरित होते हैं, कम से कम उनकी क्वालिटीज को आप मस्तिष्क में रखिए और अपने ऊपर लागू करने का प्रयास कीजिए। जैसे सर पढ़ाते हैं, जैसे सुरेश जी पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, सुरेश जी की आपको जो बातें अच्छी लगती है वो आप दिमाग में रखो, मैं तो कहता हूं रजिस्टर में नोट करो। जसकरण जी की जो बात लगती है वो नोट करो, जो बात आपको आपके और गुरु जी की आपको लगती है वो रख लो। आप धीरे धीरे वो बातें अपने लाइफ में डालनी शुरू करो। आप देखना, आप भी एक बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकले, तब तो इन चीजों का महत्व। अब इन्होंने भूगोल पढ़ाई, जसकरण जी ने समाज शास्त्र पढ़ाई, मैंने आपको मेरे सब्जेक्ट पढ़ाए, जितेंद्र जी ने आपको लोक प्रशासन पढ़ाया, और आपने वो पढ़ पढ़ा के नौकरी लेके आप निकल गए। हमारी एक भी अच्छी बात को आपने अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर, तो फिर मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क जीवन में आएगा नहीं, क्योंकि आपसे पहले भी हजारों सेकंड ग्रेड बने हैं, आपके बाद भी हजारों बनेंगे, आपके साथ भी बनेंगे। लेकिन आप औरों से अलग कैसे होंगे? जब आप अपने गुरु से, गुरु ही क्यों, गुरु वो होता है जो आपको सिखाता है। मैं कहता हूं कोई भी हो सकता है वो, उनकी अच्छी बातों को आप सीखिए। मुझे अच्छे से याद है, हमारे 12वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, इकोनॉमिक्स हमारे को अशोक जी पढ़ाते थे। मीणा साहब की सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो टाइम के इतने पंचुअल थे कि मतलब 12:10 का मतलब 12:10 होता था, 11 या 9 नहीं होता था। मैंने उनसे ये बात सीखी थी, मैंने कहा ये समय की पाबंदी है ना, बड़ी शानदार है। आज भी मैं अशोक जी की उस बात को अनुसरण करता हूं, कहीं पर भी टाइमिंग का मतलब टाइमिंग। अब आप सोचिए कि ये बात 2004 की है, जो 24 में भी मैं लागू करके बैठा हूं, ये किसी गुरु से सीखी है मैंने। उसी तरह से एक हरदयाल जी थे हमारे उस समय, तो वो सच्चाई के लिए जाने जाते थे और खूब बदनाम होते थे, सच्चाई के कारण परेशान भी खूब होते थे। कि भाई जो होता था वो बहुत स्पष्ट तौर पे मुंह पे बोलना उनकी बड़ी आदत रही थी। तो आज भी मुझे उन शिक्षकों की क्वालिटीज याद थी। उनकी बुरी आदत ये थी कि वो जर्दा खाते थे, तो मैंने वो जर्दे वाली आदत नहीं अपनाई, लेकिन उनकी सच्चाई और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने की जो आदत थी वो मैंने अपना ली। इसलिए मैं कहता हूं आप सभी को यही कहूंगा कि आज इस अवसर पे अपने शिक्षकों की जो जो बातें आपको ठीक लगती है वो नोट डाउन कीजिए और अपने जीवन में धीरे धीरे उनको लागू कीजिए। आप एक बहुत अच्छे मानव बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। तभी इस प्रकार के उत्सव का मनाने का महत्व है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीजें आप जीवन में करना, आज से शुरू करना, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ चीजें नई होनी चाहिए, तभी हम व्यक्ति है, मानव तभी है। नहीं तो फिर वही है कि ठीक है, सुबह उठे और शाम को सोए और दिन में कुछ नहीं किया। आप अपने आप को सुधारिए, और इन्हीं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरा उत्साह के साथ में इस तरह से हम सबको ही सुना और मेरे जन्मदिन को इतना खुशहाल बनाया। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 2010 में तो मुझे पता चलता है कि हमारा जन्मदिन का 21 साल की उम्र में, और उसके बाद अगर ये गांव के व्यक्ति को, जिसके परिवार में कोई नौकरी में नहीं है, जिसके परिवार का पहला 12वीं पास, पहला 10वीं पास, पहला ग्रेजुएट, पहला पीएचडी होल्डर, पहला आप यूं कहिए कि शिक्षा विभाग के ये सारी नौकरियां प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उसको अगर आप सोचिए कि इतना प्रेम बच्चों के द्वारा दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आपका भी इस तरह से
बढ़िया से जन्मदिन आगे वाली पीढ़ियां मनाए, ऐसे कार्य करना। साथ ही मैं पूरे सक्सेस पॉइंट प्रबंधन टीम और हमारी प्यारी फैकल्टी जो है, सुरेश जी सर, जितेंद्र जी, मांगीदान जी तो आपको पढ़ाते नहीं है क्योंकि इनका वो पाठ नहीं, मांगीदान जी को मैं चिढ़ाता हूँ, ऐसे करता हूँ, रैया क्यों वो हॉल, मैंने कहा आपको नसीब नहीं है क्यों, तो क्या आपके मारे आप मोटी मारे यू हॉल में पढ़ाना आता ना, पढ़ो कोकर मारो सब्जेक्ट कौन के हुए मारो तो मैंने कहा मांगीदान जी खैर किसी दूसरे पार्ट में आपको कभी पढ़ा लेंगे, जसकरण जी वगैरह, जसकरण जी हमारे, तो सारे सवाई वगैरह ये पूरी टीम जो है, इन सारे टीम का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस तरह से जन्मदिन को ठीक तरीके से मनाने का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, पूरा प्रबंधन किया। और इसी के साथ मैं मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ये क्या है गाड़ी पेन, देखो पेन मुझे पसंद है, इसमें पैसे मैं हमारा खूंजे में देता है कौन ईएम केस में रखा आपको रखने तो इसके अंदर चाहिए थे अच्छा स्टूडेंट लेके आए, अच्छा ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विश्व का भूगोल तो इनके, अच्छा मेरा कहन भूगोल तो मैं पढ़ाता हूँ हाँ, ये कौन लाए, आप लाए, ये भी बच्चे लाए, ओके।